ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 19 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਵੇ ਹੈ। राज्य सभा MP ने कर्नाटक। मोबीक्विक फर्स्ट ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी बनी है जिसने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड लॉन्च किया है मोबीक्विक द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 12th एडिशन के पार्टिसिपेट किया गया ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज किया गया 12th एडिशन। इंडिया वालों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, होस्ट किया गया रशिया द्वारा। थीम रही है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ। इस तो इलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होर याद रखनी है कि इंडिया नू प्रेजिडेंसी दी जा रही है 2021 की, यानी कि नैक्सट ईयर ब्रिक्स के जिन्ने भी समिट होंगे, ठीक है। कोई हैल्थ मिनिस्टर, वैसे एक मेन समिट है जोड़ा वह भी, प्लस कोई हैल्थ मिनिस्टर की मीटिंग है, कोई ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग है। इन्होंने सारी मिनिस्टर्स की मीटिंग नू कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है जी। और वो किन्नवा एडिशन होएगा? 13th एडिशन होएगा ब्रिक्स के समिट का। नैक्सट चलते हैं तो वर्ल्ड की बिगेस्ट ट्रेड डील साइन की गई 15 कंट्रीज द्वारा मिल के। वर्ल्ड की बिगेस्ट ट्रेड डील जी RCEP कह सकते हैं कि रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव फॉर इकनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव फॉर इकनॉमिक पार्टनरशिप इस दा चौथी एडिशन, चौथा मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और इस दे विच वर्ल्ड की बिगेस्ट ट्रेड डील साइन की गई। RCEP के 15 मैंबर ने इस टाइम 60 इंडिया की गल करते हैं, इंडिया ने इस दे विच एग्जिट किया है। अलॉन्ग ऑफ एशियन नेशनस 10 एशियन कंट्रीज ने, ठीक है, प्लस 5 जी कंट्रीज ने उन्होंने चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन्होंने इस डील को साइन किया है। और ऐसा पहली बार होया कि चाइना, साउथ कोरिया और जापान तीनों किसी डील के उत्ते सिंगल ट्रेड एग्रीमेंट के उत्ते साइन करने के लिए राजी हुए हैं, ठीक है जी। ट्रेड डील ऐसी पहली बार ट्रेड डील साइन की गई है चाइना, साउथ कोरिया और जापान द्वारा मिलके। अच्छा, चाइना द्वारा ही 5 पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की गई साउथ एशियन नेशनस दे नाल, यानी कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इन्हां 4 कंट्रीज़ नूं मिला के चाइना ने 5 पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की फॉर कलैक्टिव रिस्पॉन्स टू सेकेंड वेव ऑफ COVID-19। नेक्स्ट है 44th प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए के 44वें प्रेजिडेंट ने बराक ओबामा।
इन्होंने द्वारा बुक लिखी गई है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इस न्यूज़ में पहले भी डिस्कस किया है, उस टाइम इसमें अनाउंस किया गया सी, उन्हें फाइनली रिलीज़ की गई है अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा। 44वें प्रेसिडेंट सीगे, लगातार 8 साल प्रेसिडेंट रहे ने 2 टर्म्स दियाँ, ठीक है। आपने जिमें 5 साल की टर्म होंगी है, एवं इतने 4 साल की टर्म होंगी है। नवे हुण 46वें प्रेसिडेंट बने ने जो बिडन, ये भी याद रखने, ठीक है। उन्होंने डिप्टी वाइस सॉरी डिप्टी नहीं कहेंगे, सिंपली वाइस प्रेसिडेंट कहेंगे। उन्होंने कमला हैरिस अपॉइंट किए गए हैं। कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन ने, फर्स्ट वूमेन वाइस प्रेसिडेंट बने ने USA ने। सोनू सूद, सोनू सूद की गल करते हैं, स्टेट आइकन अपॉइंट किए गए हैं पंजाब के बाय इलैक्शन कमीशन। इलैक्शन कमीशन की गल करते हैं, आर्टिकल 352 सॉरी इलैक्शन कमीशन का आर्टिकल कितना है? इलैक्शन कमीशन का आर्टिकल मेरे माइंड के स्किप कर रहे, इलैक्शन कमीशन 352 तो एमरजेंसी का हो गया। इलैक्शन कमीशन का आर्टिकल मेरे माइंड स्किप कर रहे, चलो तुम दसने। इस तो इलावा इलैक्शन कमिश्नर की गल करते हैं, चीफ इलैक्शन कमिश्नर कौन ने? सुनील अरोड़ा ने। इस तो इलावा 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने, राजीव कुमार रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, प्लस सुशील चंद्र इलैक्शन कमिश्नर ने। छत्तीसगढ़ द्वारा डिसमिस अनाउंस किया गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स नूं, उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स नूं डिसमिस कर दिता जाए जिहड़े कि फेक कास्ट सर्टिफिकेट का यूज़ कर रहे हैं। DRDO द्वारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया। लगातार 2 बार टेस्ट किया गया, 25 तो लैके 30 किलोमीटर की इसकी स्ट्राइक रेंज है। ITR चंदीपुर उड़ीसा तो, ITR चंदीपुर उड़ीसा, या कह सकते हैं APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, इको गल है, इत्थों टेस्ट किया गया। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश द्वारा रिकॉर्ड की गई बेस्ट सेक्स रेशो 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सैक्स रेशो का मतलब है कि एक नंबर ऑफ मेल्स के प्रति वूमेंस किनिया ने, ठीक है। यानी कि यह जी चैक की जाती है 1000 मेल्स है, हर 1000 मेल्स के उत्ते कितनी फीमेल्स ने टेस्ट किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की गल करते हैं 1084 फीमेल्स ने पर 1000 मेल्स से। जिस तो बाद नागालैंड दूसरे नंबर पर है 965 के नाल, और मिजोरम 964 दे, ठीक है जी। रिपोर्ट में रिलीज़ किया गया रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के ऑफिस ने। सेंसस तो याद रखना है 2021 आ रहा है, 2021 के सेंसस कंडक्ट किए जाएंगे, डिजिटल मोड पर इन्हों कंडक्ट किया जाएगा। इस तो इलावा इस रैंकिंग के सब तो थले रहा मणिपुर 757 के नाल, सब तो थले रहा लक्षद्वीप और दामन एंड दीव। मेजर स्टेट्स के केरला द्वारा टॉप किया गया 963 के नाल, करनाटका 957। अगर आप गल करिए मेजर स्टेट्स के विचों सब तो थले है पंजाब 896 के नाल सब तो ज़्यादा थले है, ठीक है जी। इस तो इलावा दिल्ली का भी ठीक रहा, अच्छा रहा अगर इंडेक्स गल करते हैं इस तो पंजाब और गुजरात के कंपैरिजन, या फिर मणिपुर दामन एंड दीव लक्षद्वीप के कंपैरिजन 929। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर रहे हैं आप। एक स्लाइड में आप 2 बार डिस्कस कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश कल भी डिस्कस किया सी, आंध्र प्रदेश कोरिंगा कृष्णा कौंदिया, आंध्र प्रदेश कोरिंगा कृष्णा कौंदिया। अरुणाचल प्रदेश दिबंग कमलांग केन मेहाओ। असम की गल करते हैं पौबीतोरा गर्म पानी लोए खोबा बोरना दी, पौबीतोरा गर्म पानी लोए खोबा और बोरना दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने। अच्छा असम के कल दसना रह गया सी, असम की गल करते हैं, असम के ही एक इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसनों रिसेंटली बनाया गया, ठीक है। असम ने की किया सी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नूं नैशनल पार्क बनाया सी, एक टाइगर रिजर्व नूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया सी, ठीक है। दोनों दसने चलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नूं नैशनल पार्क बनाया और केड़े टाइगर रिजर्व नूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व नहीं कहेंगे, बेसिकली फॉरेस्ट रिजर्व से शायद, उसनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिता सी। बिहार की गल करते हैं सिंगल नैशनल पार्क है, इस तो इलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफ़ी इंपोर्टेंट ने। भीमबंद
कैमूर और गौतम बुद्ध। भीमबर, कैमूर और गौतम बुद्ध। नेक्स्ट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वल। फर्स्ट न्यू डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19 ऑफ नवंबर अज के दिन, यानी कि अज के दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे किस दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है? 19 ऑफ नवंबर नूं। थीम की गल करते हैं सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। जिथे भी सस्टेनेबल वर्ड और क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होंदियां ने थीम्स। ठीक है, हमेशा याद रखियो थीम्स एग्जाम के ज़्यादातर उन्होंने क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिथे सस्टेनेबल वर्ड आ रहा है प्लस क्लाइमेट चेंज वर्ड आ रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक ने जिहड़े कि काफ़ी इंपोर्टेंट ने इस टाइम के। क्योंकि सस्टेनेबल की गल करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG है जिहड़े इस दे लई टारगेट सैटअप किया गया 2030 तक अचीव करने ने। ठीक है, इस तो इलावा क्लाइमेट चेंज की गल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट टाइम है क्योंकि इस टाइम क्लाइमेट चेंज का काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। UK द्वारा सब तो पहले क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की गई सी। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन भी पूछा गया कि किहड़ी कंट्री द्वारा क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की गई सी सब तो पहले, तो UK द्वारा क्लाइमेट एमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है। ठीक है जी, तो क्लाइमेट चेंज का इंपोर्टेंट रोल है, इस करके सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज जिथे ऐसी थीम आ रही है वो थीम्स इंपोर्टेंट ने, याद रखनी। इस तो इलावा अगर आप बाकी ऑप्शनस की गल करते हैं तो बाकी ऑप्शन से रिलेटेड जिन्नी भी डेज लंघ के गए ने अपने डिस्कस किए हुए हैं, एक बार दोबारा रिवीजन कर लें। सब तो पहले अगर आप गल करते हैं 13 ऑफ नवंबर की, 13 नवंबर को आयुर्वेदा डे डिस्कस किया। इस तो इलावा काइंडनेस डे भी आप डिस्कस किया। काइंडनेस डे और आयुर्वेदा डे कदों ऑब्जर्व किया गया सी? यह ऑब्जर्व किए गए सी 13 ऑफ नवंबर। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे डिस्कस किया अपने प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई सी। इस तो इलावा डायबिटीज़ डे डिस्कस किया सी, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 ऑफ नवंबर। 15 नवंबर को अपने डिस्कस किया सी रोड ट्रैफिक वाला दिन। अगर याद होवे रोड ट्रैफिक बेसिकली हर साल ये 15 नवंबर को नहीं ऑब्जर्व किया जाता, ये तीसरे संडे को ऑब्जर्व किया जाता है। नवंबर के तीसरे संडे को ऑब्जर्व किया जाता है। और रोड ट्रैफिक विक्टिम्स का जोड़ा डे है इस साल 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। 16 नवंबर टॉलरेंस डे डिस्कस किया अपने इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। इस तो इलावा नेशनल प्रेस डे भी 16 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली अगर आप गल करते हैं इसकी वर्किंग जी प्रेस काउंसल है, इंडिया की प्रेस काउंसल है, उसकी वर्किंग शुरू हुई सी 16 ऑफ नवंबर 1966 दे विच। नेक्स्ट है इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की गल करते हैं, इन्होंने मिल के ऑपरेशन शुरू किया इन्वायरमेंट क्राइम्स के अगेंस्ट 103 कंट्रीज़ दे विच, जिसका नाम की रखा गया ऑपरेशन थंडर। सेकेंड ऑप्शन ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर के नाम तो इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वायरमेंट क्राइम्स के अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू की। ठीक है जी, इसका इंटरपोल की गल करते हैं। इंटरपोल का हैडकुआटर कित्थे है? इंटरपोल का हैडकुआटर लियोन दे विच। लियोन कित्थे है? फ्रांस दे विच। इंटरपोल का हैडकुआटर लियोन फ्रांस दे विच है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर ब्रुसेल्स बेल्जियम दे विच है। ब्रुसेल्स बेल्जियम जिथे नाटो का भी हैडकुआटर है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर भी ब्रुसेल्स बेल्जियम दे विच है। ठीक है जी, नाटो की फुल फॉर्म अगर आप गल करते हैं तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये दोनों याद रखने। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप गल करिए RBI की, तो RBI द्वारा इनोवेशन हब शुरू किया गया। RBI द्वारा इनोवेशन हब शुरू किया गया। हुण अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसके चेयरपर्सन भी बनाए जाएंगे, तो उसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। पहले चेयरपर्सन क्रिस गोपालाकृष्णन, इंपोर्टेंट बनेगा नाम क्योंकि फर्स्ट चेयरपर्सन ने क्रिस गोपालाकृष्णन को फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। इस तो इलावा RBI की गल करते हैं अगर आप, तो RBI दे विच
सब ਜਿਹੜੇ पहले क्रिस गोपालकृष्णन ਜਿਹੜੇ ਇਹ याद रखने ने इन्फोसिस के को फाउंडर ने, इन्फोसिस के को फाउंडर ने। और इन्फोसिस की गल करते हैं, रिसेंटली अपन न्यूज़ डिस्कस की सी कि यह 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ही यानी कि 30 साल पहले 2050 टारगेट रखा गया सी कार्बन फ्री होने का, 30 साल पहले ही इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। इंडियन कंपनी है, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा RBI के डिप्यूटी गवर्नर्स और गवर्नर की गल करते हैं तो शक्तिकांत दास गवर्नर ने, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होंगे ने जिस दे विचों 3 अपने नाम इत्थे लिखे हुए ने, M राजेश्वर राव, माइकल डी पात्रा, MK जैन और चौथे ने BP कनुगो। ठीक है जी, चारों नाम याद रखने ने, इंपोर्टेंट रहेंगे। इस तो इलावा मृदुल के सागर कौन ने? मृदुल के सागर MPC के मैंबर ने। मोनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर आप गल करते हैं 3 मैंबर RBI वालों, 3 मैंबर गवर्नमेंट ऑफ। तो जोड़े RBI वालों मैंबर ने, RBI वालों जोड़े मैंबर ने उन्होंने एक ने मृदुल के सागर, एक ने माइकल डी पात्रा और तीसरे ने शक्तिकांत दास। 3 मैंबर हो गए RBI वालों। हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गल करते हैं, इन्होंने भी रिसेंटली अपॉइंट किए सी 3 मैंबर कि उन्होंने नाम याद ने आपां नूं, उन्होंने नाम ने वर्मा कुछ सीगा, एक तो जयंत आर वर्मा, एक सीगा जयंत आर वर्मा, आशिमा गोयल और इस तो इलावा शशांक भीड़े। जयंत आर वर्मा, आशिमा गोयल और शशांक भीड़े, ये अपने 3 मैंबरस ने किस चीज़ के लिए? ये तीनों मैंबर अपने ने RBI की मोनेटरी पॉलिसी कमेटी दे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों अपॉइंट किए जाते हैं जोड़े, और जोड़े 3 RBI के ने उन्होंने भी आप डिस्कस कर लेने। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च मुँह बंद रखो कैंपेन, मुँह बंद रखो कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड्स के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मुँह बंद रखो कैंपेन HDFC बैंक द्वारा, HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। HDFC बैंक की अगर आप गल करते हैं तो HDFC बैंक द्वारा ही हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज़ किया गया सी, लिरिक्स प्रसून जोशी द्वारा और म्यूजिक AR रहमान द्वारा दिता गया सी। HDFC बैंक द्वारा ही शौर्य क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक द्वारा ही समर ट्रीट्स कैंपेन, HDFC बैंक द्वारा जिप ड्राइव इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सी। ICICI बैंक द्वारा, ICICI बैंक की गल करते हैं तो ICICI बैंक WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू करने वाला फर्स्ट बैंक बनया सी। होम उत्सव लॉन्च किया सी ICICI बैंक ने। ICICI बैंक सैटेलाइट डाटा नूं यूज़ करेगा। HDFC बैंक की गल करते हैं, मुंबई के हैडकुआटर शशिधर जगदीशन नवे MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। शशिधर जगदीशन नवे MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं HDFC बैंक के। नाम इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखने। SBI की गल करते हैं, टाइटन पे दे नाल समझौता किया SBI ने, याद रखना सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा SBI से रिलेटेड। दिनेश कुमार खारा नवे चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। अश्वनी भाटिया नवे MD अपॉइंट किए गए हैं SBI के। एक्सिस बैंक द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सी, लिबर्टी सेविंग बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया सी। एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दे विच भी स्टेक बाय किया गया सी। यस बैंक की गल करते हैं, लोन इन सेकंड्स और लोन ओवर सिक्योरिटीज़, ये 2 इंपोर्टेंट इनिशिएटिव यस बैंक के याद रखने ने, इंपोर्टेंट बनने। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाइजे अ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोडक्ट। वाइजे की गल करते हैं तो वाइजे के ब्रांड एम्बेसडर किन्हों अपॉइंट किया गया? वाइजे की है, एक हेल्थ केयर और सैनिटेशन प्रोडक्ट है। इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली अपॉइंट किए गए हैं। कौन किए गए हैं? विराट कोहली नूं इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। अच्छा, बाकी नामां दे विचों काफ़ी इंटरस्टिंग नेम्स ने। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर नूं अपॉइंट किया गया सी। ठीक है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम कमेंट बॉक्स में दसना है। कुछ दिन पहले ही मैंने दस्या सी सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम। ठीक है। रोहित शर्मा के नाम उत्ते रिसेंटली हिटमैन नाम की बुक बनाई गई है। ठीक है। विराट कोहली द्वारा भी रिसेंटली बुक रिलीज़ की गई सी, उन्होंने बुक का नाम भी दसना है। विराट कोहली की लाइफ हिस्टरी के उत्ते बुक है जी
ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿਟਮੈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਔਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੂਮੈਨ T20 ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਨੋਵਾਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਬਲੇਜ਼ਰਸ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਬਲੇਜ਼ਰਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਬਲੇਜ਼ਰਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੂਮੈਨ T20 ਚੈਲੰਜ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਪਰ ਨੋਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਇਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਇਨਾ ਦੇ ਨਾਲ WTF ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ WTF ਵਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੀਰ ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕੁਇਟਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਇਕੁਇਟਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਇਟਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਕੁਇਟਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਵਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ 7% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾ ਲੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਖਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਐਡੀਡਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਗਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀਗਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has been named as brand ambassador of QMath a maths learning edtech platform। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰੈਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। QMath ਇੱਕ ਐਡੂਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਨੂੰ QMath ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਲਰਨਿੰਗ ਐਡਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਜੀਨੀਅਸ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੂਵੀ ਨਟਖਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਟਖਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਟਖਟ ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਸਕਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨਟਖਟ ਨੂੰ ਔਸਕਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿਆਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਨ ਵਿਆਸ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਨਟਖਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਸਕਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਮਿੰਤਰਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਿੰਤਰਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੰਤਰਾ ਦੇ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੰਤਰਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਵਨ ਬੈਮ ਜੋ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿੰਤਰਾ। ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਭਾਰਤ ਕੀ ਲక్ష్ਮੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ PV ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2022 ਤੱਕ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ 2022 ਤੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। UNDP ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ JBL ਦਾ। JBL ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ JBL ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ, ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਥਰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਆਥਰ ਨਹੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਿਵਿਆ ਕਾਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਿਵਿਆ ਕਾਰੂਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ। ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਿਵਿਆ ਕਾਰੂਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਪੋਲੋ ਕੋਲਹਿਓ। ਪੋਲੋ ਕੋਲਹਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦ ਆਰਚਰ। ਆਰਚਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੋਲੋ ਕੋਲਹਿਓ। ਪੋਲੋ ਕੋਲਹਿਓ ਦ ਆਰਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਦਮਪਨੀ ਬੋਰਾ, ਪਦਮਪਨੀ ਬੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੋਨਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਆਥਰ ਨੇ ਪਦਮਪਨੀ ਬੋਰਾ। ਪਦਮਪਨੀ ਬੋਰਾ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਅਸਮ, ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਅਸਮ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਅਸਮ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ SL ਬਰਿਅੱਪਾ, SL ਬਰਿਅੱਪਾ ਕੰਨੜ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕੰਨੜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਨੜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਚੂ। ਅੰਚੂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿੰਕ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿੰਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ MD ਐਂਡ CEO ਆਫ HDFC ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ। HDFC ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? HDFC ਨਵਨੀਤ ਮੂਨੋਤ। ਨਵਨੀਤ ਮੂਨੋਤ ਨੂੰ HDFC ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ MD CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੌਜੀਬ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੌਜੀਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 21। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-19 ਖੇਲੇ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਦਤ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਸਾਦਤ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਲਡਰਨ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਦਤ ਰਹਿਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਓਥ ਲਿੱਤੀ ਹੈ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4ਥੀ ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਰਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਨਵਾਰ ਲਾਲ ਮੇਘਵਾਲ। ਬਨਵਾਰ ਲਾਲ ਮੇਘਵਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਜਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਓਬੀਚਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਓਬੀਚਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ-19 ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਔਰ 2018 ਦੀ
मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਦੀਪ ਤਿਆਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ठीक है। सुदीप त्यागी स्पोर्ट्स पूछी जा सकती है कि सुदीप त्यागी बिलोंग फ्रॉम विच स्पोर्ट्स, तो अपन याद रखेंगे क्रिकेट तो ये बिलोंग करते सी। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड लीलावती अवार्ड ऑन द थीम ऑफ वूमेन एम्पावरमेंट। वूमेन एम्पावरमेंट के लिए थीम बेसिकली लीलावती अवार्ड लॉन्च किए गए हैं। लीलावती अवार्ड दिते जाएंगे बेसिकली 6 कैटेगरीज के इन्हों दिता जाएगा, 6 नहीं 7 कैटेगरीज के आई थिंक, जिस हाईजीन होएगी, होर भी जिन्हें भी वूमेंस ने कुछ इनिशिएटिव अच्छे इनिशिएटिव्स किए ने उन्होंने इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया जाया करेगा। लीलावती अवार्ड्स बेसिकली एक बुक सी 12th सेंचुरी लिखी गई सी लीलावती, मैथमैटिक्स के रिलेटेड बुक सी, उस बुक के नाम के उत्ते इस अवार्ड को नामित किया गया और किन्ना द्वारा इसमें इनॉग्रेट किया गया, रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा। ठीक है, इतने कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि ये वूमेन एम्पावरमेंट है, तो हो सकता है कि बच्चे के दिमाग के आवे कि स्मृति ईरानी, क्योंकि WCD मिनिस्टर ने वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर प्लस इन्होंने टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है, तो हो सकता है कि इन्हों द्वारा इनॉग्रेट किया गया, नहीं इनॉग्रेट किए गए हैं रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा। याद किस तरीके रखेंगे कि लीलावती एक बुक सी, जो कि 12th सेंचुरी के रिलीज़ की गई सी। रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर ने और हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। स्मृति ईरानी अमेठी UP तो लोक सभा MP ने। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने खूंटी झारखंड तो लोक सभा MP ने। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने राज्यसभा MP ने है गुजरात तो। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन काफ़ी बार इन्हों नाम डिस्कस किया अपने, हेल्थ मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने डॉक्टर हर्षवर्धन। चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन लिंज ओपन टाइटल 2020 ऑफ टेनिस का लिंज ओपन टाइटल 2020 लिंज ओपन टाइटल 2020 किन्ना ने जितया है? यह टाइटल जितया है आरियाना सबलेंका द्वारा। आरियाना सबलेंका द्वारा इस टाइटल नू जितया गया। लिंज ओपन टाइटल लिंज ऑस्ट्रिया दे विच एक जगह है, उत्थे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, आरियाना सबलेंका बेलारूस तो बिलोंग करते हैं। आरियाना सबलेंका कित्थों बिलोंग करते हैं? बेलारूस तो। ठीक है जी, बेलारूस कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी रूबल चलती है। अच्छा, रिसेंटली बेलारूस न्यूज़ दे विच सीगी कि इत्थे जिहड़ी पॉलिटिकल डिप्रैशनस जा रहे थे। ठीक है, इस तो इलावा रशिया द्वारा भी अनाउंस किया गया सी कि बेलारूस कंट्री अगर चाहे असीं उन्हां नूं अपने अंडर लै सकते हैं। ठीक है, इस तो इलावा बाकी जिहड़े ऑप्शनस ने काफ़ी इंपोर्टेंट बन गए, क्योंकि रिसेंटली अगर आप गल करते हैं टेनिस की, तो टेनिस दे आपां की डिस्कस करते होंगे, ग्रैंड स्लैम डिस्कस करते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम्स ने, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विबिल्डन और US ओपन। इस साल विबिल्डन ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। क्वेश्चन पूछा गया सी काफ़ी एग्जाम्स दे विच कि वर्ल्ड वॉर सैकेंड तो बाद किहड़ा ऐसा टेनिस का टूरनामेंट है जिहड़ा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, इस साल कैंसल किया गया सी विबिल्डन। ठीक है जी, इस साल वैसे तो इस सीरीज़ के विच ही इन्हों ऑर्गेनाइज किया जाता है, पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, फिर विबिल्डन और फिर US। इस साल पहले ऑस्ट्रेलियन, उस तो बाद US ओपन और बाद दे विच फ्रेंच ओपन ऑर्गेनाइज किया गया कोविड-19 के कारण, ये याद रखने। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलियन ओपन नूं वूमेन सिंगल का टाइटल सोफिया कैनी ने जितया सी। ऑस्ट्रेलियन ओपन का वूमेन सिंगल टाइटल सोफिया कैनी ने जितया सी, जो कि USA तो बिलोंग करते। ठीक है जी, फ्रेंच ओपन की गल करते हैं। फ्रेंच ओपन बिल्कुल रिसेंटली आप डिस्कस किया सी, लास्ट मंथ ही डिस्कस करके हटे हैं। ईगा स्वेतेक द्वारा जितया गया सी, जो कि पोलैंड तो बिलोंग करते हैं। ईगा स्वेतेक पोलैंड तो बिलोंग करते हैं और इन्होंने सोफिया कैनी नूं हरा के ही इसनूं जितया सी। US ओपन की गल करते हैं, नाओमी ओसाका ने जितया सी। US ओपन नाओमी ओसाका ने जितया सी। यह जापान तो बिलोंग करते हैं,
और जो विक्टोरिया एजारेंका ने इन्हां नूं हरा के जित्तिया सी नाओमी ओसाका ने US ओपन, और विक्टोरिया एजारेंका भी बेलारूस तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तुसी एक चीज़ देखी होगी, एजारेंका और साबेलेंका थोड़े सिमिलर जे नेम ने, दोनों ही बेलारूस तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, कैपिटल याद रखनी है, बेलारूस कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी रूबल चलती है। इस तो इलावा पोलैंड की कैपिटल याद रखनी है, वॉर्सो है, करेंसी ज़लोती चलती है। पोलैंड की एक सिटी का नाम याद रखना है, पोलैंड की सॉरी वोरक्लो पोलैंड की एक सिटी है वोरक्लो, जिथे ਜਿਹੜੇ हरिवंश बच्चन ने अमिताभ बच्चन के फादर के नाम के उत्ते स्ट्रीट बनाई गई सी पोलैंड द्वारा। नेक्स्ट है, अ वर्चुअल समिट विल बी हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जेवियर बैटल ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कि एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बेसिकली अज 19 है तो अज के दिन ही इसनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और जेवियर बैटल दे विच। जेवियर बैटल किहड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने? लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है जी, लग्जमबर्ग के नाल इंडिया एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज करन जा रहा है, बेसिकली ट्रेड डील्स इस दे विच साइन कीतियां जाणगियां। द प्राइम मिनिस्टर का नाम इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखने जेवियर बैटल। लग्जमबर्ग की गल करते हैं, लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी है और करेंसी इत्थे यूरो चलती है, यूरोपियन कंट्री है लग्जमबर्ग, बेसिकली जर्मनी के नाल बॉर्डर शेयर करती है, इंपोर्टेंट रहेगी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो बहरेन, पेरू, UAE और चाइना चारों कंट्रीज रिलेटेड न्यूज़ ने इंपोर्टेंट ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले बहरेन के बारे कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया कि 30 साल नहीं कहेंगे, तकरीबन 50 साल तक राज किया गया इत्थे दे जिहड़े प्राइम मिनिस्टर रहे सी इत्थे दे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ठीक है, तो हुण शेख सलमान बिन हमाल अल खलीफा, इन्हां दे नाम थोड़े सिमिलर जी हुंदे ने, इस करके इत्थे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। बहरेन के शेख सलमान बिन हफल अल खलीफा नूं नवा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, कैपिटल मनामा है, करेंसी दिनार चलती। पेरू की गल करते हैं, पेरू के प्रेसिडेंट द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया, पेरू के प्रेसिडेंट द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया मैनुअल मैरीनो। बेसिकली पेरू के विच की हो रहा है कि पेरू के विच बार बार इत्थे अगर गल करते हैं कुछ 2-3 साल पहले दी, तो इत्थे करप्शन के चार्जिस लगे से इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर के उत्ते, प्रेसिडेंट के उत्ते। ठीक है, तो रेजिग्नेशन दिते गए, चेंज किए गए, उस तो बाद पेरू के विच कोई भी सरकार अच्छे तरीके नाल स्टेबल नहीं हो सकी है। ठीक है, अगर आप गल करते हैं रिसेंटली इत्थे दंगे होए ने, तो 2 तो ज़्यादा लोग मर भी गए ने। ठीक है, तो उस तो बाद प्रेसिडेंट द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया मैनुअल मैरीनो द्वारा। अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगी कैपिटल और करेंसी, पेरू कैपिटल लीमा है, करेंसी सॉल चलती है। UAE की गल करते हैं तो UAE द्वारा 10 ईयर गोल्डन कार्ड 10 ईयर गोल्डन कार्ड वीज़ा अपॉइंट किया गया, शुरू किया गया 10 ईयर गोल्डन कार्ड वीज़ा कि उन्होंने प्रोफैशनल्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल PhD होल्डर्स हो गए, ठीक है, प्रोफैशनल डॉक्टर्स हो गए, ग्रैजुएट्स हो गए, उन्होंने टूरिज्म वीज़ा और अगर आप गल करते हैं इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ करने के लिए कि अगर कोई टूरिज्म के लिए आना चाहता है, रेसीडेंस बन के रहना चाहता है 10 साल के लिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है साडी कंट्री दे विच, उन्होंने गोल्डन कार्ड वीज़ा 10 साल का गोल्डन कार्ड वीज़ा अपॉइंट किया जा रहा है UAE द्वारा। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने के लिए। इस तो इलावा UAE की गल करते हैं, रिसेंटली आप डिस्कस किया सी, UAE ही ऐसी कंट्री बनी सी जिसने की किया सी बेसिकली अपने रूल्स चेंज किए सी, एल्कोहल के रिलेटेड न्यूज़ रूल सीगा, वूमेंस थोड़ी इंडिपेंडेंसी दी गई सी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं रिलेशनशिप के रिलेटेड भी न्यूज़ सी UAE द्वारा। ठीक है, इस ਜਿਹੜੇ लॉस ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चेंज किया गया सी UAE द्वारा। चाइना की गल करते हैं, चाइना द्वारा चैंग ए 5 मिशन लॉन्च किया जाएगा, किस दे लिए? स्टडी ड्रिलिंग ऑन मून एंड ब्रिंग सम रॉक्स बैक टू अर्थ बाय लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। कि चाइना लॉन्च कर रहा है चैंग E 5 मिशन। चाइना ने इस मिशन सिमिलर तरीके के मिशन ਨੂੰ पहले भी लॉन्च किया सी पर अनसक्सैसफुल रहा सी। इस तो इलावा रशिया और अमेरिका भी इस तरीके के मिशन ਨੂੰ लॉन्च कर चुके हैं। हुण चाइना इस मिशन ਨੂੰ दोबारा लॉन्च कर रहा है, किस दे लिए? कि वो मून के उत्ते जाएगा रॉकेट, स्टडी करेगा, उस तो बाद ड्रिलिंग करेगा,
और रॉकेट उत्थे जाके ड्रिलिंग करेगा, उत्थों जी मिट्टी होएगी उसनों वापस भी लेके आएगा। ठीक है, इत्थे आके भी स्टडी करने के लिए उसनों वापस लेके आया जाएगा, किन्ना द्वारा? चाइना द्वारा। नैक्सट है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसैट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसैट मैनेजमेंट, इंडिया का जो डिपार्टमेंट है इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसैट मैनेजमेंट का, उसने एग्रीमेंट साइन किया है किसी फॉरन बैंक के नाल फॉर एडवाइजरी सर्विसेज, कि एडवाइस चाहिए है सर्विसेज किस दे लई? एसैट मोनीटाइजेशन के लिए। एसैट मोनीटाइजेशन, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है उसनों इस दे बारे काफ़ी अच्छे तरीके नाल पता होएगा एसैट मोनीटाइजेशन की होंदी है। ठीक है, अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, अपने लिए डायरैक्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि इंडिया की जी इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसैट मैनेजमेंट है किहड़े बैंक के नाल एग्रीमेंट साइन किया है? वर्ल्ड बैंक के नाल। इसने वर्ल्ड बैंक के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हैडकुआटर वाशिंगटन DC के विच है। दोनों के विच 190 कंट्रीज़ मैंबर ने, 190 मैंबर कंट्रीज़ ने। 190th मैंबर है जिहड़ा बिल्कुल रिसेंटली बनाया गया सी एंडोरा कंट्री नूं मैंबर बनाया गया सी 190th मैंबर। इस तो इलावा IMF के जिहड़े हैड ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने, और वर्ल्ड बैंक के हैड डेविड मलपास ने। ADB की गल करते हैं, मैट्रो मनीला फिलीपीनस के विच हैडकुआटर है, 68 मैंबर कंट्रीज़ ने, और मसत्सुगु आसाकावा इसके हैड ने। NDB की गल करते हैं, शंघाई चाइना के विच हैडकुआटर है, ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, 5 कंट्रीज़ यानी कि इसके मैंबर ने। ब्रिक्स की गल करते हैं, रिसेंटली इसका समिट ऑर्गेनाइज किया गया, 12th समिट रशिया द्वारा, और 13th समिट यानी कि नैक्सट ईयर 2021 के विच इंडिया होस्ट करेगा। NDB के हैड की अगर आप गल करते हैं, NDB के हैड मार्कोस त्रियोजो जो कि ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। AIIB की गल करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB है। AIIB के विच 103 मैंबर कंट्रीज़ ने। AIIB की गल करते हैं, हैडकुआटर बीजिंग चाइना के विच है, और AIIB के हैड ने जिम लिक्विन। नैक्सट है इन विच स्टेट फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल जय भवानी वूमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल इन एशिया इज स्टार्टेड, कि एशिया दी पहली सोलर पावर मिल शुरू की गई है, टेक्सटाइल मिल, जिसका नाम है जय भवानी वूमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। कित्थे है ये? महाराष्ट्र दे विच। महाराष्ट्र दे विच भी प्रभानी डिस्ट्रिक्ट दे विच है। महाराष्ट्र दे प्रभानी डिस्ट्रिक्ट दे विच है जय भवानी वूमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। पहली सोलर पावर मिल है, याद रखनी है। अच्छा, सोलर पावर की अगर आप गल करिए तो सोलर पावर रेवा डिस्ट्रिक्ट दे विच इंडिया का सब तो बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया, सोलर प्लांट। इस तो इलावा अगर आप गल करिए ट्री की, सोलर ट्री लगाया गया सी दुर्गापुर वैस्ट बंगाल दे विच। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट्स अज आप नहीं डिस्कस करांगे, या पुरानी न्यूज़ अज आप नहीं डिस्कस करांगे क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। करनाटका की गल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेंगलुरु टेक समिट इनोग्रेट करेंगे। बेसिकली ये भी अज के दिन किया जाएगा। बेंगलुरु टेक समिट 2020 किन्ना द्वारा इनोग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इसकी थीम की रही सी? नैक्सट इज़ नाउ इसकी थीम है। इस तो इलावा करनाटका की ही गल करते हैं तो चीफ मिनिस्टर VS येदुरप्पा ने जिहड़े इन्हां द्वारा अनाउंस किया गया लिंगियत कम्यूनिटी के लिए डेवलपमेंट की। जिस तरीके नाल आपां झारखंड के बारे डिस्कस किया कि सरना रिलीजन नूं अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, सेंसिस दे विच जगह प्रोवाइड करवाने के लिए, डिफरेंट प्लेस प्रोवाइड करवाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। सिमिलर तरीके नाल करनाटका द्वारा लिंगियत कम्यूनिटी कित्थे है? करनाटका दे विच। MP की गल करते हैं, MP के गवालियर दे विच एक डिजिटल म्यूजियम नूं ओपन किया गया। डिजिटल म्यूजियम नूं लॉन्च किया गया MP के गवालियर दे विच। महाराष्ट्र रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस कर ली अपने। दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फर्स्ट एवर फूड ट्रक इंडियन रेलवेज द्वारा
इंडियन रेलवेज़ द्वारा फूड ट्रक शुरू किया गया, लॉन्च किया गया पुणे रेलवे स्टेशन के उत्ते। पुणे रेलवे स्टेशन के उत्ते फूड ट्रक इंडियन रेलवेज़ द्वारा शुरू किया गया, यानी कि खाण वाली चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए, खाण पीने वाली चीज़ां होंदियां जिहड़ियां उन्होंने प्रोवाइड करवाने के लिए फूड ट्रक, पहला फूड ट्रक शुरू किया गया पुणे रेलवे स्टेशन द्वारा। राजस्थान, राजस्थान के रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं इस न्यूज़ के विचों। राजस्थान आपां डिस्कस किया सी चिल्ड्रनस डे, चिल्ड्रनस डे लंघ के गया, तो चिल्ड्रनस डे नूं ऑब्जर्व करने के लिए चाइल्ड राइट्स वीक लॉन्च किया राजस्थान ने। राजस्थान ने 14 तो लैके 20 नवंबर तक स्किल डेवलपमेंट नूं करने के लिए चाइल्ड राइट्स वीक ऑब्जर्व किया। ठीक है, इस दे अंदर 2 स्कीम्स भी शुरू की गई, वात्सल्य और समर्थ। वात्सल्य और समर्थ नाम की 2 स्कीम्स नूं शुरू किया गया, 2 स्कीम्स वात्सल्य और सामर्थ। ठीक है, ऑरफन चिल्ड्रनस के लिए इसनूं शुरू किया गया। दूसरी चीज़ कि इत्थे दे चीफ मिनिस्टर कौन ने, अशोक गहलोत ने, उन्होंने द्वारा ही स्किल डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर भी ओपन किया गया जोधपुर राजस्थान दे विच। जोधपुर राजस्थान दे विच स्किल डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर भी ओपन किया गया राजस्थान के जोधपुर दे विच। ठीक है जी, अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।